हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एआई स्मार्ट केमिस्ट्री। आपका स्वागत है एआई स्मार्ट केमिस्ट्री में। हम चैप्टर फोर्थ कक्षा 10 के भाग को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने सीखा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनके सूत्र निकाल सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन है और एल्केन में मुख्य रूप से मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, उनके सूत्रों को निकालना सीखा था। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी हमने एल्कीन और एल्काइन के सूत्रों को निकालना सीखा था। आज हम आगे की बात करेंगे। तो देखें, किताबें कुछ कह रही हैं और बुक्स क्या कह रही है, एक बार वापस देखें। श्रृंखलाएं, शाखाएं और बलय। ओके, कार्बन चेन बनाता है, कार्बन बनाता है चेन, शाखाएं भी बनाता है, शाखाओं की बात करेंगे हम, और इसके अलावा वो बलय भी बनाता है। ठीक है। अब देखें, हमने कुछ सूत्र सीखे थे और कुछ सूत्रों में जो हमने सीखा था, मैथेन की बात करें। मैथेन के लिए हमने देखा था मैथेन। अगर मैं देखूं ये फॉर्मूला कैसे आया, तो इस फॉर्मूले का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है, अगर हम कार्बन का मान 1 रखें और हाइड्रोजन का मान 2n+2 के आधार पर रखें। ओके, और ये जो फॉर्मूला था वो एल्केन वाला फॉर्मूला था। इसी प्रकार से अगर n का मान अगर हम 2 रख दें और यहाँ हाइड्रोजन में n की जगह पर 2 रखें, तो दूसरा तत्व आ गया था जो कि हमने कल निकाला था। ठीक है, और उसकी जो संरचना बनाने का काम था वो इस तरीके से था। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 संयोजकता होती है। ठीक है, यानी कि वैलेंसी जो है कार्बन की वो 4 संयोजकता को प्रदर्शित करता है। और 4 संयोजकता देखें आप, कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जहां पर 2 कार्बन आ गए तो कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। देखो, अब इस कार्बन से बचे कितने भाई, 4 संयोजकताओं में से एक कंप्लीट हो चुकी है। अब जब एक कंप्लीट है तो 4 में से बची कितनी, 3 तो हाइड्रोजन इस वाले पे जुड़ेंगे 3, इस वाले पे 3, तो ऐसे करके C2H6, और ये नाम हो गया एथेन का। आगे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन की भी संरचना इसी प्रकार से दी हुई है। आप आराम से बिना देखे भी बना सकते हैं। केवल आपको इतना सा याद रखना है कि जो फॉर्मूला हमें लगाना है वो लगाना है हमें फॉर्मूला CnH2n वाला +2 एल्केन के लिए। ठीक है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन आराम से आप बना सकते हो। लेकिन यहां थोड़ी सी बात एक आई कि ब्यूटेन की संरचना हमें बनानी है। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा आप लोगों को, कोवालेंट बॉन्ड का गिनना। ठीक है, जो सह संयोजक बंध होते हैं, वो सह संयोजक जो बंध हैं उनकी संख्या हम कैसे निकालें, उनकी गिनती कैसे निकालें, 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको सहसंयोजक बंध की संख्या आपको ज्ञात करनी है हाइड्रोकार्बन में, और सीधा उसने प्रश्न देके पूछा था कि बताइए भैया जी C2H6 में सह संयोजक बंध कितने हैं। अब देखो भाई कितने हैं, ये चीज आपको ये ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, कैसे ज्ञात करोगे आप, पहले अणु सूत्र की संरचना बनाओ, बना ले हम। देखो C और C, ठीक है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस कार्बन पर। उस वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वही 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब देखो, अब हमें एक साइड से गिनती करनी है, गिनती कर ले। चलो भाई यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6। अरे 6 तो हाइड्रोजन है ही है। अब कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध और है भाई, बिल्कुल है, कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध और है, इसको भी हमको गिनना है। तो बताइए मुझे, कुल जो बॉन्ड हो जाएंगे वो कितने बंद हो जाएंगे, 7 बंद हो जाएंगे। और यही प्रश्न था
कि सह संयोजक बंध C2H5 में कितने रहेंगे, तो आंसर रहेगा हमारा, बताइए भैया जी, 7। कितना रहेगा बच्चों, 7 रहेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, अरे सिंपल सी बात है, यहां पर अगर हम कार्बन की बात करें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, चारों तरफ हाइड्रोजन है, नाम है इसका मैथेन। क्या नाम है बच्चों, मैथेन नाम है। और मैथेन में कोवालेंट बॉन्ड कितने निकलेंगे, तो बता दो भाई गिनती करके, सीधा सा मामला, कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। आगे के लिए अगर आप हमें बताएंगे कि भाई कोवालेंट बॉन्ड इसमें कितने, इतने इसमें कितने हैं, 4, 4 बॉन्ड कोवालेंट बॉन्ड है। इसमें कितने हो गए, 6 प्लस 1 7 हो गए। ठीक है, इसमें गिनो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हाइड्रोजन वाले हो गए। अब बीच में और, तो कुल मिला के कितने हो गए, 10 कोवालेंट बॉन्ड हो गए। ओके, ठीक है। आगे की बात करें, 3 ये, 2 ये, 5 और 2 7 और 3 10, 11 12 13, 13 बॉन्ड इसमें हो गए कोवालेंट बॉन्ड। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो इसमें कितने हो जाएंगे भाई, 12 बंध तो इसके हो जाएंगे, 12 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, 5, और 5 के बीच में कितने बंध आ सकते हैं, 4। तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे भैया, 16 हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अब मुझे इसमें बताओ, आप इसमें आराम से बता सकते हो। देखो इधर हाइड्रोजन कार्बन के साथ में कितने बंध बना रहा है, गिनती कितनी है बेटा, 14। अब मुझे बताओ कार्बन कितने हैं, 6। अरे 6 में से 1 कम कर दो भाई। देखो भाई 6 कार्बन के बीच में कितने बंध बनेंगे, आपस में 6 कार्बनों को मैं जोड़ूं तो 5 डंडों से जोड़ सकता हूं। तो वही वाली बात है, इसमें जो कोवालेंट बॉन्ड की संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 19 निकलेगी। ठीक है, ध्यान रखना, काफी बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, अब चक्रीय की बात की है उसने कि साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है और उसकी संरचना ये है। ठीक है, तो देखो भैया उसमें कितने सहसंयोजक बंध रहेंगे, तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन की संरचना को बनाए तो साइक्लोहेक्सेन की संरचना में हमें 18 कोवालेंट बॉन्ड निकलेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस इधर गौर करो आप। ठीक है, कोवालेंट बॉन्ड निकालने के लिए देखो इधर देखें, वापस मैं साइक्लोहेक्सेन को बनाना चाहूं तो साइक्लोहेक्सेन को बनाने के लिए मुझे देखिए एक बार वापस, ओके, चलो कोई नहीं। देखो बेटा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है भाई, साइक्लोहेक्सेन है। ओके, इसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब मुझे बताइए आप कि साइक्लोहेक्सेन में अगर हम देखें तो यहाँ कार्बन रहा होगा, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, यानी कि कार्बन कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे। अब मुझे कार्बन की संयोजकता पूर्ति करके बताओ भाई। देखो ये कार्बन एक जगह इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, 2 संयोजकता पूरी हो गई। तो कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं अधिकतम, बोलो। 4 में से 2 गए तो -2, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2। प्रत्येक पर देखिए आप हाइड्रोजन की संख्या जो जुड़ने की होगी वो रहेगी 2 2 2 2। अगर सबको हम गिने तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। अरे कितनी हो जाएगी, 12। अब हमें निकालने इसमें सहसंयोजक बंध, कोवालेंट बॉन्ड। ठीक है, और कोवालेंट बॉन्ड अगर हम निकालेंगे तो देख लो बेटा, ये कितने हाइड्रोजन कितने जुड़ गए हैं, 12। अब मुझे बता दो भाई तुम, 6 कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बंध होंगे। मैं पूछूं 2 कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंध 1, 3 के बीच में 2, 4 के बीच में 3, 1 कम कर दो। मैं कहूं 5, 5 के बीच में कितने रहेंगे, 4। अरे कितने, 4 4 4। ठीक है, तो बताओ मुझे 6 के बीच में कितने रहेंगे भाई, 6 के बीच में रहेंगे 5। और भाई दिख रहे हैं भाई, 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। और साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो यहां पे ये 6 हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, अगर लंबी श्रृंखला होती तो उसमें कम था,
यहां पर जो साइक्लो, क्योंकि लास्ट का जो मामला है वो जुड़ रही है, चेन भाई जुड़ रही है। देखो अगर जुड़ गई एक खुली हुई, जो मैं संख्या गिनती बता रहा था आपको वो तो ओपन चेन के लिए थी, जो भी हम एग्जाम्पल देख रहे थे, ठीक है। तो यहां पर हमको याद रखना है कि जब चेन बन रही है तो चेन में जुड़े हुए हैं। अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर टोटल जो संख्या निकलेगी वो निकलेगी 12 और 6 18, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे साइक्लोब्यूटेन की, ओके, किसकी बात करें, साइक्लोब्यूटेन की, और साइक्लोब्यूटेन ये रहा, ठीक है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, प्रत्येक से दो दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं भाई। जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे बेटा, संयोजकता पूरी करनी है तो जोड़ना पड़ेगा अपन को। प्रत्येक से जब दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो बताओ भाई मुझे कितने हाइड्रोजन हो गए, साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। और साइक्लोब्यूटेन में जो कार्बन है वो कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन है कितने हैं भैया जी, 8 हैं। अब मुझे सहसंयोजक बंध बनाओ, बताओ भैया, 4 तो इसके हो गए क्योंकि साइक्लो है, और 8 हाइड्रोजन के हो गए, कितने हो गए कुल, 12, ठीक है। तो कोवालेंट जो बॉन्ड रहेंगे उनकी जो संख्या रहेगी वो यहाँ पर 12 रहेगी। एक प्रश्न वैसे में पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी में भी पूछा जा चुका है, सीबीएसई में भी पूछा जा चुका है, और कभी कभी तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी वो पूछ लेता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा वो बनेगा बेंजीन का, बेंजीन। और मैंने मेरी लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि बेंजीन में कोवालेंट बॉन्ड कितने रहेंगे, यानी कि सह संयोजक जो बंध हैं उनकी संख्या कितनी रहेगी। तो देखो भैया बेंजीन की संरचना बनाइए, आप बना ली संरचना, ये बेंजीन है, ओके। अब हमें यहां पर दिमाग लगाना है, ठीक है, यानी कि हमको एक कार्बन माना, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक छोड़ के फिर ये कार्बन आ गया, फिर ये कार्बन, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये इस तरीके से कुछ ऐसी संरचना, ये इसका विस्तृत रूप है। अब मुझे हाइड्रोजन अगर यहाँ जोड़ने हो तो हाइड्रोजन देखो बेटा 3 संयोजकता पूरी हो रही है, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक जुड़ेगा, यहाँ पर भी एक जुड़ेगा। बताओ भाई इस जगह पे कितने, एक, इस जगह पर भी कितने, एक, और यहाँ पर भी कितना, एक। क्यों, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 4 4, 4 संयोजकता, 3 पूरी है। इस जगह के लिए, इस कार्बन के लिए देखें तो 1 2 3 पूरा हो गया। ऐसे करके यहाँ पर अगर हम देखें कि कार्बन के कितने हैं बेटा जी, 6, और हाइड्रोजन के कितने, 6। और बेंजीन का सूत्र क्या होता है, अभी हाफ ईयरली में पूछा गया है, ठीक है, अभी हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया है कि बेंजीन का सूत्र क्या है, और वार्षिक परीक्षा के लिए भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर उसमें बेंजीन में और आगे की बात पूछ ले कि भाई बेंजीन में सहसंयोजक बंध कितने रहेंगे, तो देख लो अब आराम से आप लोग गिन सकते हो कि बीच के 6 कार्बनों के बीच में 6 और डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो इनको हम 2 गिनेंगे। कितने गिनेंगे बच्चों, 2 गिनेंगे, ठीक है। 2 1 2 1 2 1, टोटल हो जाएंगे कितने, 9। अरे कितने हो जाएंगे, 9, ठीक है। 9 तो अंदर अंदर कार्बन के बीच के हैं, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 6। अरे कितने हैं, 6, एक बन दिए, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो इसमें जो कोवालेंट बॉन्ड की जो संख्या रहेगी वो 9 और 6, टोटल कितनी रहेगी, 15 रहेगी। हमारा आंसर क्या रहेगा, 15 रहेगा। किसी भी यौगिक के लिए आप आराम से सहसंयोजक बंध की संख्या निकाल सकते हो। सहसंयोजक बंध कहते हैं दो परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको सहसंयोजक बंध कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े, ओके। अब बात आ गई कि स्केलेटन की, कि मुख्य रूप से साइक्लोहेक्सेन की बात की, कोवालेंट बॉन्ड कितने थे, 18 थे, और अभी बेंजीन की संरचना की भी बात की। इसको थोड़ा सा ढंग से देख लो, किताब क्या कह रही है, किताब देख लो। सेम वही जो मैंने समझाया है आपको, सेम वही स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में 9 और बाहर के 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो साइक्लोहेक्सेन में सहसंयोजक बंध की संख्या, साइक्लोहेक्सेन की तो हमने अभी निकाली है भाई, साइक्लोहेक्सेन में तो आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आगे आ भी गया था। कितना आया था भाई, बताओ भाई, बोलो। 6 और 12 कितने हो गए, 18 हो गए भाई, 18 हमने निकाला था, ओके। अब यहां पर देखें, ठीक है। अब यहां पर असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन हैं, अगर वो डबल बॉन्ड वाले हैं तो उनको एल्कीन कहा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं तो उनको एल्काइन कहा जाता है,
ओके। अब बात स्केलेटन की जो कर रहा था उसको हम वापस एक बार पुनः देखें कि हाइड्रोजन के अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं तो दो प्रकार के संरचना सूत्र बन रहे हैं। कितने प्रकार के बन रहे हैं? दो प्रकार के संरचना सूत्र बन रहे हैं। एक तो अगर मैं सीधी श्रृंखला वाला बनाऊं, कैसी श्रृंखला का? सीधी श्रृंखला का अगर मैं बनाऊं तो सीधी जो श्रृंखला का जो ब्यूटेन है वो इधर देखो बच्चों, हमें जोड़ने के लिए हमें जो मैंने बताया है कि उसको देखो एक बार वापस देखें, इस साइड पे नजर करो थोड़ा सा, यहां पर ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने कार्बन हैं? ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, बोलो, C4H10, यानी कि कार्बन के कितने होंगे? उसमें 4 रहेंगे, हाइड्रोजन के कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। देखो एक प्रकार से तो ये ढांचा बन गया। अगर यहां पर हम देखें, C कोने वाले पे 3, बीच वाले पे 2, इस वाले पे 2, इस वाले पे 3, तो 10 हो गए। इसको कहेंगे एन ब्यूटेन। ओके। अब इसकी दूसरी संरचना और बन सकती है, देखो भाई इस तरीके से बन रही है, टी आकार की संरचना। अगर मैं कहूं कि आप अगर कहीं उलझ जाओ तो टी बना लेना भाई, क्या बना लोगे? टी बना लेना, ठीक है। तो ब्यूटेन की ये भी दूसरी संरचना, अगर इसमें भी अगर हम हाइड्रोजन जोड़े तो कोने वाले पे 3 3 3 और इस पे 1 2 3, एक जुड़ेगा, सिंगल सिंगल जुड़ गया। टोटल कितने हो गए? 9 और 1 कितने हो गए? 10। इस प्रकार की जो संरचना है उसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। वापस बोलो, आइसोब्यूटेन, ठीक है। और इस प्रकार की जो बात होती है वो समावयवता में हम पढ़ते हैं, जिसे हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ब्यूटेन जो है वो दो प्रकार की संरचना रख सकता है, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन और एक दूसरा है आइसोब्यूटेन। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पेंटेन कितने प्रकार की संरचना बनाएगा, ओके, इनको संरचनात्मक समावयव भी कहते हैं आपस में। तो यहां पर पेंटेन में कार्बन जो है उनकी संख्या है 5, हाइड्रोजन 12 है। एक पहला पैटर्न तो ये हो गया सीधा संरचना जिसे आप बनाना सीख चुके हो। अगला एक टी प्रकार की संरचना बनी, ठीक है। और अगर इसमें भी हम गिने, देखो 3 कोने पे 3 कोने पे 3 कोने पे 9, तो वो ये हो गए 10 11 12, वो ही निकल गया फॉर्मूला। अगले में भी अगर हम देखें, एक ये तो आई वाली संरचना मैंने बताया था ना, इस तरीके की आप संरचना अगर बना रहे हैं तो इसको कहेंगे आइसो। क्या कहेंगे बेटा? आइसो कहेंगे। और अगर ऐसी कोई संरचना बन जाए, बन गई नहीं बन गई, देखो ये चिन्ह आपने देखा होगा डॉक्टरों के पास में ये चिन्ह मिल रहा है। और साइंस पढ़ेगी तो डॉक्टर बनते हैं ना, और आपको डॉक्टर बनना है तो भैया साइंस तो पढ़नी पड़ेगी, साइंस में रुचि जागृत करनी पड़ेगी, साइंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना देखे आप तो नाम लिखना सारे हाइड्रोकार्बन्स के, आराम से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार की संरचना में देखो एक कार्बन बीच में है, बाकी का, अब देखो बेटा इस कार्बन की संयोजकता तो पूरी हो गई, हो गई। और ये संरचना बिल्कुल, अगर मैं गिनती करूं इसमें कार्बन कितने हैं? 5 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? बोलो भैया, 3 दूनी 6, 3 आती 9, 3 चौके 12, तो 12 हो गए। दिस इज ऑल्सो पेंटेन। लेकिन इसमें अंतर क्या होगा भाई? नाम में अंतर करेंगे। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है संरचनात्मक समावयवता। ओके, आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा वो, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जिसे हम कहेंगे। तो संरचनात्मक समावयवता में केवल आपसे ये पूछ सकता है कि पेंटेन के कितने प्रकार की संरचनाएं हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितने प्रकार की संरचनाओं को हम बना सकते हैं। ओके, तो आप बिल्कुल केयरफुली आराम से बना सकते हैं। दो चीज आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे ढंग से सीख चुके हो। नंबर 1 कोवालेंट बॉन्ड को गिनना, और दूसरा जो है वो आप सीख चुके हो कि संरचनात्मक समावयवी किसे कहेंगे। ठीक है, हम देखें एक बार वापस हमारी पुरानी जगह पर हैं। अब बात करते हैं भाई, मुझसे दोस्ती करोगे? भाई कर लो भाई दोस्ती, साइंस पढ़ाऊंगा अच्छे ढंग से। दोस्ती करने में फायदा है, नुकसान नहीं है। अच्छा, दोस्त आप लोग बनाते हो, दोस्त का मतलब क्या होता है? दोस्त का अगर असली मतलब है तो दोस्त का मतलब है मित्रता। और किसकी मित्रता? ऐसी मित्रता जिसमें दूध और पानी जैसी मित्रता हो। समझ रहे हो? दूध में पानी मिला दिया, पानी मिला दिया। अब अगर हम गर्म करें दूध को तो निकल के क्या जाएगा? पानी निकल के जाएगा। पानी ने दोस्ती की दूध से, ठीक है। श्री कृष्ण जी के भी दोस्त थे,
पता है, कहा जाता है श्री कृष्ण के जब दोस्त मिले थे तो उन्होंने क्या किया कि अपनी आंखों के नेत्रों से ही उस दोस्त के पैर धो दिए। वो दोस्त है और ये कोई दोस्त नहीं है जो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाएं, परेशान करें, एक दूसरे की तुलना करें, एक दूसरे का मजाक उड़ाएं। वो कोई दोस्त नहीं, वो बेटा दोस्त नहीं, वो एक तरीके से दोस्त के नाम पर आपके दुश्मन बने हुए हैं। ठीक है, तो हम फ्रेंडशिप करें और किससे करें? कार्बन से कर लें। मुझसे दोस्ती करोगे? अरे कर लो भाई, फायदा में रहोगे। और ये कौन कह रहा है? कार्बन कह रहा है। अब कार्बन क्या करता है? हेलोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर के साथ में भी आबंध बना लेता है। और हाइड्रोकार्बन में जो ये आबंध बनते हैं और जो कार्य होता है वो क्रियात्मक समूह, अब वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। हेलोजन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है, बहुत अच्छा फ्रेंड्स बनाने वाला दोस्त है, बहुत अच्छे जल्दी दोस्त बन जाते हैं भाई इसके। इसकी दोस्ती ऐसी नहीं है जो इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी है ना, यूट्यूब जैसी दोस्ती नहीं है कि बस एक बार मिले और दोस्ती नहीं। इसकी दोस्ती ऐसी है कि आज हम जो जिंदगी के मजे ले रहे हैं वो कार्बन की चीजों के ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई सा फोन नहीं है जिसको कार्बन के उससे नहीं बनाया गया हो। ऐसा कोई सा पदार्थ नहीं है जिसको हम कार्बन के रूप से नहीं करें। अगर हमारी रोटी भी अगर सिक रही है ना तो उसमें भी कार्बन का भी उपयोग है। ठीक है, रोटी हम जो खा रहे हैं, रोटी फूल रही है ना, रोटी फूलती क्यों क्यों है? अरे रोटी जैसे ही तवे पर रखी जाती है उसमें CO2 गैस की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और CO2 गैस की जो मात्रा जलवाष्प के साथ में क्रिया करके वो रोटी की सतह से निकलना चाहती है और फूल जाती है। ठीक है, तो कार्बन बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने हाइड्रो कार्बन के यौगिकों की चर्चा की, लेकिन कार्बन हेलोजन के साथ में, हेलोजन होते क्या है? हेलोजन होता है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इनको हेलोजन कहते हैं भाई। चार याद रखना। ठीक है, और नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखना। फिर कल बाहर आई, एक और रहता है इसका लेकिन उसको नहीं पढ़ते हम, आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, बाहर आ गई आंटी जी। ठीक है, अब सोटा लेके पीटेगी तुम्हें, बेटा पढ़ते नहीं हो इसलिए। ओके, अब देखो हाँ, हेलोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ में भी ये आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में बहुतत एक या अधिक हाइड्रोकार्बन इस प्रकार के प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता तो संतुष्ट रहती है। ओके, अभी मैं सिखाऊंगा इस बात को। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, इनको हेट्रोएटम्स कहा जाता है, विषम परमाणु इनको कहा जाता है। और ये विषम परमाणु क्रियात्मक समूहों में भी उपस्थित रहते हैं। ओके, आगे देखें कौन कौन से विषम परमाणु आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, और पूरी जो गुण है वो कार्बन की लंबाई और उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप वह फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, यानी उनको क्रियात्मक समूह कहेंगे। और देखो क्रियात्मक समूह आ गया एल्कोहल, यानी एल्कोहल में OH जुड़ गया। इधर देखो बच्चों, अगर मैं कहूं CH4, इसका नाम है मैथेन। अरे क्या नाम है? मैथेन। अरे एक हाइड्रोजन को हटा के मैं इसको ये लिख दूं, अब बेटा इसका नाम हो जाएगा मैथेनॉल। ठीक है, अब बताओ भाई H की जगह पे क्या जुड़ा है? OH। तो OH क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या कहेंगे? क्रियात्मक समूह कहेंगे। ओके, ठीक है, आगे देखो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को CHO भी कहा जा सकता है। ओके, और कीटोन को C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक एसिड को C डबल OH कहा जा सकता है। ठीक, वैसे हैं तो ये तीनों एक ही रूप, कार्बोनिल से ही बने हुए हैं। ठीक है, कार्बोनिल इनको कहा जाएगा जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाए। अब ये संयोजकता अगर OH से पूरी है तो देखो ये C डबल OH बन गया। अगर ये वाली जो संयोजकता है वो H से पूरी है तो एल्डिहाइड बन गया। अगर कुछ भी नहीं जुड़ा, दोनों तरफ कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है तो भाई सभी बीच की कहानी बन गई, है तो एक ही चीज। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इनका जो नामकरण का मामला है कि इनमें नामकरण का क्या होगा। जैसे मेरा नाम है राजेश कुमार। ओके,
तो ध्यान रखना बच्चों, ये आप बिल्कुल दिमाग में लिख लेना इसको, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना और पॉज करके इस चीज को उतार लेना, ठीक है। जैसे आपके पिताजी का नाम है घनश्याम सिंह, तो नाम से पहले श्री लगा के बोलेंगे, तो वो श्री जो शब्द है वो पूर्व लग्न है। क्या चीज है बच्चों? पूर्व लग्न है। और पिताजी का नाम घनश्याम जी है तो घनश्याम जी के पीछे जी लगाएंगे तो जी हो जाएगा अनुलग्न, ठीक है। बहुत से लगाए, जैसे नाम वीर प्रताप सिंह राठौर, ओके, ठीक है। तो वीर प्रताप सिंह राठौर, श्री श्री लगा दिया तो वो पूर्व लग्न हो गया। राठौर, तो भैया राठौर तो पीछे लग रहा है नाम के पीछे, तुम्हारे भी कुछ ना कुछ नाम के पीछे लगा हुआ होगा। और आजकल तो 10वीं क्लास के बच्चों का तो चलन ही बहुत अच्छा रहता है, बहुत कुछ शॉर्ट में समझ लिखते हैं, वो अपने नाम में आगे बढ़ा देते हैं, कुछ स्पेशल बातें चलती हैं। अरे भाई, नाम के आगे और पीछे लग रहा है नहीं लग रहा? आगे लगने वाला पूर्व लग्न और पीछे लगने वाला अनुलग्न। अरे अगर हमारा छोटा भैया हमसे बाद में पैदा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अनुज कहेंगे भाई, ठीक है। तो इसलिए अनुज, अनुज से बना अनुलग्न, और अनुलग्न का मतलब है क्रियात्मक समूह जो गुणधर्म को शो करेगा। मैंने अभी बताया था कि अगर OH जोड़ दिया हाइड्रोजन की जगह पे तो ऑल लगेगा, अगर CHO जोड़ा है तो L लगेगा, अगर COOH जोड़ा है तो एक अम्ल लगेगा, और COON जोड़ा है तो ऊन लगेगा, ओके। अब देखो बच्चों जी, अगर ये आ जाए हेलोजन, ठीक है, आप दिमाग में सेट कर लेना कि अगर आ जाए हेलोजन, और हेलोजन मैंने बताया है कौन कौन से होते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, FCl, Bri, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, ये जो हैं पूर्व लग्न लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो भैया जी, इधर समझो, मैंने कोई फॉर्मूला लिखा है CH3CH3, बेटा इसका नॉर्मल नाम क्या होगा? अगर इसका नाम देखूं तो इसका नाम निकलेगा, क्या निकलेगा भैया जी? एथ प्लस एन, ठीक है, यानी कि इसका नाम है एथेन, ओके जी। अब मैं क्या करता हूं कि -1 हाइड्रोजन को हटा के, अरे कहीं से भी हटा दूं, मैं यहां से और वहां से हटा दूं, ये हटाना इतना सरल नहीं है बेटा, बहुत बड़ी अभिक्रियाएं होती हैं जब जाके हटता है, लेकिन हमें केवल नाम सीखना है इनका। माना कि मैंने यहां पर एक Cl लगा दिया हाइड्रोजन को हटा के, ओके। अब देखो बेटा, बात तो वही है, कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। अब इसका नाम क्या रहेगा? इन दोनों का नाम, ऊपर वाले का तो एथेन है, ठीक है। अब मुझे बताओ Cl क्या है? हेलोजन। अरे क्या है? हेलोजन। देख लो भाई, पुरानी वाली बात है, Cl क्या है? हेलोजन। और हेलोजन का क्या लगता है? पूर्व लग्न। अरे क्या लगता है? पूर्व 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 पहले, हेलोजन जो भी है, ठीक है। तो बताओ भैया, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे क्लोरो, और क्लोरो इस नाम से पहले आ जाएगा, तो इसका जो नाम होगा वो वास्तविकता में इसका नाम क्या कहलाएगा भैया? क्लोरो एथेन। अरे क्या नाम हो जाएगा भाई? क्लोरो और एथेन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो एथेन नाम हो जाएगा, ओके। अगर मैं आगे देखूं, सपोज करो मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा है CH3 CH2 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 और Br, ओके। अब देखो बेटा, कार्बन की संख्या 4 थी, यानी कि इस जगह पर हाइड्रोजन अगर होगा तो उस कंडीशन में इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। अरे क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। अरे क्या नाम है बच्चों? ब्यूटेन नाम है इसका, ठीक है। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। और ब्यूटेन से पहले क्या जोड़ना है हमको? ब्रोमो। अरे क्या जोड़ना है? ब्रोमो। तो इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा? ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। बड़ा इजी सा काम है, आराम से देखें किताब में, किताब क्या कह रही है, ठीक है। देखो किताब में ये बताए गए हैं कुछ नाम, ठीक है। किताब में देखो किस तरीके से आपको नाम समझाया गया है, देख लो भाई। Cl जुड़ा, 1 2 3, ये प्रोपेन से बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन, ओके। और ये जो समझाने का तरीका है ये किताब में लिखा हुआ है कि हमें किस तरीके से हम इनका नामकरण कर सकते हैं,
ठीक है, और इनका जो नामकरण करना है वो क्रियात्मक समूह के आधार पर रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात अगर हम करें कि कार्बन ने कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे, तो भाई दोस्ती कर लो इससे, कार्बन से। ओके, और कार्बन से जो दोस्ती हो गई विषम परमाणु की, तो वो कहानी भी यहीं पर लिखी जाएगी। देखो कैसे लिख दी भाई, बताओ मुझे। क्लोरीन से दोस्ती हो गई तो क्लोरोप्रोपेन बन गया। अब मुझे बताओ, ओ एच जुड़ गया तो प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच आ गया, यानी कि मैं सिंपल सा बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो चलो भाई एक बार और पुनः समझाता हूं आप लोगों को। ओके, इसको अगर मैं सॉल्ट में लिखूं, आपके पास में सॉल्ट में अगर मैं लिखूं इसको, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, एक बार वापस देखिए। देखो बेटा, ये इसको लिखना है मुझे। ठीक है, ये जो होगा, देखो CH3CH2CHO, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ये है एल्डिहाइड। क्या है बच्चों? एल्डिहाइड। लेकिन इसके अगर नाम है ये 1 2 3, 3 को क्या कहेंगे? प्रोपेन। अब CHO इसमें है मौजूद, तो देखो इसकी वजह से एल नाम लोग जुड़ जाएगा पीछे, एल और जुड़ जाएगा, तो इसका पूरा नाम, संधि तो आपने पढ़ी होंगी, योग कर दो, संधि कर दो भैया, क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनेल। अर्धवार्षिक में पूछा गया था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनेल। ओके, प्रोपेनो देख लो भाई, सी डबल बॉन्ड हो गया, एक तरफ सी दूसरी तरफ सी। ठीक है, तो ये प्रोपेनोएकम। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसकी पूछूं कि ये मैंने लिखा है C OOH, CH3COOH। ठीक है, इधर देखो बेटा, कार्बन के कितने हैं? 2, तो ये किस में से बना होगा? एथेन में से। अरे हाँ या ना? बिल्कुल एथेन में से बना होगा भाई। एथेन में ये हाइड्रोजन, अगर 4 हाइड्रोजन हट गए और ये दोनों 3 जने जुड़ गए, एक तो OH जुड़ गया, एक डबल बॉन्ड O जुड़ गया, तो यहाँ पे एथेन, अब ये इसका OC OOH आ गया, तो इसको कहेंगे ओएकम। क्या कहेंगे? ओएकम। तो इसलिए जो इसका नाम रहेगा वो हो जाएगा एथेनोएक अम्ल। बोलो भाई क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेनोएक अम्ल। जोड़ के लिख दो भाई, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बड़ा बिल्कुल इजी सा काम है, आराम से इसको नोट कर सकते हो आप, अच्छे ढंग से नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो वो प्रोपीन और प्रोपाइन हम सीख चुके हैं। ओके, नोट कर लेना एक बार, इनको लिख के समझना। ठीक है, अब बताओ भाई इससे आगे की बात। ठीक है, अब हम पे से एक छोटी सी बात रह चुकी है, देखिए वो सहजातीय श्रेणी और सहजातीय श्रेणी का मामला क्या है। ओके, मुख्य रूप से इधर देखो, अगर यौगिकों में जिसमें कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन में एक ही प्रकार का समूह जुड़ा हुआ हो, तो उसे समजातीय श्रेणी कहेंगे। ओके, अगर मैं एल्केन एल्किन के लिए भी बात करूं, तो इधर देखो बेटा, तो ये समजातीय श्रेणी हम पहले देख के आ चुके हैं। CH4 और C2H6 में किसका अंतर है? CH2 इकाई का अंतर है। अगर केवल हाइड्रोकार्बन की बात करें तो CH2 का अगर अंतर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, CH3OH, ओके, C2H5OH, C3H7OH, ठीक है, C4H9OH, H है बेटा, ये है ना। अब देखो बेटा, एक जैसा समूह है, OH 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 OH, ये एक ही जाति के हो गए और एक ही जाति के हो गए, तो कौन सी जाति है? अल्कोहल हो गई भैया। कौन सी जाति हो गई इनकी? अल्कोहल हो गई। ठीक है, अगर नाम बोले इसका मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये सब एक ही जाति के समूह है। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु में जो उपस्थित हाइड्रोजन है, अगर वो एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह रखता है, ठीक है, तो उसे हम समजातीय श्रेणी
कहते हैं। या अगर हाइड्रोकार्बन में, दो हाइड्रोकार्बन में CH2 का अंतर है, किसमें का अंतर है भैया? CH2 का अंतर है। जैसे इधर देखो बेटा, यहाँ CH2 का अंतर है। देखो मैं एक बार मैं नाम लिख रहा हूं इन सबके। इसका जो नाम रहेगा 1 2 3 क्या रहेगा इसका? प्रोपीन। ओके, इसका नाम क्या रहेगा? ब्यूटेन। और ये पेंटेन। ठीक है। हाइड्रोकार्बन के दो क्रमागत सदस्यों में देखो सिंपल सी परिभाषा है कि दो क्रमागत अगर सदस्य हैं, उन सदस्यों में अगर CH2 का अंतर हो, अगर मैं इसमें देखूं प्रोपेन और ब्यूटेन में अंतर किसका है, तो केवल देखो इसमें और इसमें केवल इस CH2 का अंतर है। अगर इसमें आपस में देखूं तो किसी एक CH2 का अंतर है, यानी दोनों में अंतर CH2 का है, तो ये तो एल्केन की सजातीय श्रेणी हो गई। इसी प्रकार देखो एल्कीन में देखो, तो एल्कीन में भी तो CH2 का अंतर आ रहा है भाई, देख लो यहां पर भाई CH2 का अंतर। अगर मैं इसके अंतर की बात करूं, इधर देखो तो यहां पर भी CH2 का ही अंतर आ रहा है, तो फाइनल सी बात है। और एल्काइन में भी हम कह सकते हैं कि यहां पर भी CH2 का जो अंतर है इधर देखो भाई CH2 का अंतर रहेगा ही रहेगा। इधर देखो इसमें अगर मैं बात करूं C2H4 है, इसमें देखो C3H3 और 1 4 हो गए। ठीक है, तो ये यहां पर जो सजातीय श्रेणी मानी जाएगी वो फॉर्मूले के आधार पर मानी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर सजातीय श्रेणी की 3 परिभाषाएं निकल रही हैं। अगर एल्केन के लिए बात करें तो CH2 का अंतर है, एल्कीन के लिए भी बात करें तो CH2 का अंतर है, और अगर मैं एल्काइन की अगर बारे में बात करूं तो एल्काइन में भी जो CH2 का अंतर है, लेकिन उनके फॉर्मूला जो है मदर फॉर्मूला सेम रहेंगे। ठीक है, और मदर फॉर्मूला जो पेरेंटल फॉर्मूला है अगर उसकी बात करें तो CH2 इकाई का अगर अंतर है तो वो आपस में कही जाएंगी सजातीय श्रेणी कही जाएंगी। ओके, आपने ये कार्बनिक यौगिक की नाम पद्धति, ठीक है, तो आपको नामकरण कैसे करेंगे, जो मैंने अभी तरीका आप लोगों को बताया है कि सबसे पहला काम आपको करना है कि कार्बन में परमाणुओं की संख्या गिनो। ठीक है, अब जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पूर्व लग्न निकालना है और अनुलग्न भी, उस चीज के बारे में सोचना। आगे आ जाओ, होगा क्या? पूर्व लग्न अनुलग्न के बाद में देखो यदि अनुलग्न में ए या ये स्वर से प्रारंभ होता है तो कार्बन के अंत का ई हटा दिया जाता है। ठीक है, और संशोधित करके लिखा जाता है। कीटोन समूह की 3 कार्बन श्रृंखला को इस प्रकार लिखते हैं। देखो बेटा प्रोपेन, 3 को प्रोपेन है, ई हटेगा और ओन जुड़ जाएगा तो प्रोपेनोन हो जाएगा उसका नाम। ठीक है, प्रोपेनोने, देखो नाम फॉर्मूले के साथ में दिया हुआ है, देख लो बेटा 3 कार्बन है, प्रोपेन प्लस ओन प्रोपेनोन हो जाएगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एन है, ठीक है, वो इन या आयन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इन और आयन से प्रतिस्थापित करते तो 2 बंद वाली 3 कार्बन की जो श्रृंखला है वो प्रोपीन कहलाएगी और 3 बंद वाली जो है वो प्रोपाइन कहलाएगी। ठीक है, आगे देखो ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, प्रोपेन को अगर डबल बॉन्ड से कर दिया तो इन जुड़ जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड से प्रतिस्थापित कर दिया है तो प्रोपाइन जुड़ जाएगा। बड़ा सिंपल सा काम है। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं पेंटेन के कितने समावयवी प्रश्न है। पहला प्रश्न, पेंटेन के आप कितने संरचनात्मक समावयवी का चित्रण कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो भाई। सबसे पहले मैंने बता दिया, बताओ भाई कितने संरचनात्मक समावयवी बनेंगे पेंटेन के। देखो पेंटेन के मैं बता चुका हूं कितने बने हैं। देखो भैया, एक कौन सा एन पेंटेन, दूसरा कौन सा है आइसोपेंटेन, और तीसरा कौन सा है नियोपेंटेन। अगर वो ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन के लिए कितने बनेंगे भैया? ब्यूटेन के लिए 2 बनेंगे, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ठीक है, पहला प्रश्न यहां पर सोल्व हो चुका है। अगर हम आगे देखें अगले प्रश्न में वो क्या कह रहा है, कार्बन के 2 गुणधर्म जिनके कारण चारों ओर कार्बनों की विशाल संख्या, भाई दोनों को मैं ढंग से अपने पिछली क्लास में बताया गया, एक तो संयोजकता और दूसरा श्रृंखलन प्रवृत्ति।
साइक्लोपेंटेन के बिंदु संरचना आराम से बना सकते हो, निम्नलिखित की संरचना चित्रित करिए। देखो एथेनोइक अम्ल की आराम से बना सकते हो। एथेनोइक अम्ल देखो, एथेन, एथ 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 का मतलब कार्बन के कितने, दो, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, C2 कार्बन के दो हैं, तो देखो दो कार्बन के बना दो और ये जोड़ दो, इससे तीन वो जोड़ दो। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन के यहाँ पर चार हैं और ऑक्सीजन के दो हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा इसका भी वो फॉर्मूला रहेगा। अगर हम नॉर्मली लिखें तो CH3COOH, ये होगा एथेनोइक अम्ल का। ओके, ब्रोमोपेंटेन, अरे यार सीधी सी बात है, पेंटेन में से एक Br को हटा दो तो आराम से देखो, एक हाइड्रोजन को हटा दो, एक दो तीन चार और पांच, ब्रोमोपेंटेन हो गया। ब्यूटेनोन, देखो भैया कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब मुझे ऑन लगाना है, ऑन का मतलब होता है भैया इस जगह पे मैं लगा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, इसलिए मुझे इस पर या इस पोजीशन पर कोई सी पे भी डबल बॉन्ड लगा दूंगा। लगा दिया, लगा दिया, सिंगल बॉन्ड कर दूंगा अधिकरण, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे बेटा, तीन जुड़ेंगे, यहाँ पर एक भी नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर कितने जुड़ेंगे, तीन जुड़ेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनॉन। और हेक्सेनल, कौन सा है, हेक्सेनल, और हेक्सेनल देखो भैया एल्डिहाइड की बात कर गया वो, तो हेक्सेनल की अगर हम संरचना को देखें, हेक्सेनल की संरचना देखो भी बारीकी से, हेक्सेनल, हेक्सेनल 1 2 3 4 5 और 6। एल, एल के लिए हमें कोना ढूंढना है, इससे या तो इस कोने पे या इस कोने पे ओ लगाना है, बाकी का एच, ये एच, H2 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 और CH3, ठीक है। तो एक्सएनएल की जो संरचना रहेगी वो कुछ इस प्रकार की रहेगी, ठीक है। आराम से आप चित्रित कर सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से है, लिख सकते हो हेक्सेनल की संरचना, ठीक है। यहाँ से आगे अगर हम आगे बढ़े, देखें ये सारी संरचनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करोगे भाई, बिल्कुल नामकरण कर सकते हो, यही करें हम नामकरण अभी 1 मिनट में। देखो भाई किस किस का नामकरण करना है, देखते हैं इस बार ये किस किस की बात कर रहा है। निम्न के नामकरण करोगे, इसका करो नामकरण, इसका नामकरण, एक दो, दो को क्या कहेंगे, एथेन, दो कार्बन को एथेन, Br जुड़ा है, पूर्व लग्न जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, ब्रोमो एथेन। इसकी बात बड़ा बड़ा सिंपल सा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी वाले बच्चे, सीबीएसई वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान दें। देखो बेटा कार्बन एक है, ये किस में से बना हुआ होगा, CH4 में से तो बना हुआ होगा, यानी कि ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होगा उससे पहले, वो इसी में से तो बना होगा। इसको क्या कहेंगे, मैथेन। अरे एक को क्या कहेंगे, मैथेन, और डबल बॉन्ड O, ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये एल वाला है, कौन सा है, एल वाला, तो इसका नाम हो जाएगा मैथेनल। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, आराम से बता सकते हो। अगली बात 1 2 3 4 5 6, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा, नंबरिंग नहीं सिखा रहा, नंबरिंग 11वीं और 12वीं में चलती है भैया, यहाँ कोई नंबरिंग नहीं है। 10वीं क्लास के बच्चे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, वे पढ़ते ही कहाँ है, पढ़ते हैं तो रिवीजन नहीं करते, ठीक है। तो ये लफड़ा है, इनके लिए नंबरिंग नहीं बताई बेटा, 11वीं क्लास से नंबरिंग चालू हो जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए देखें तो 1 2 3 और 4 5 6, आराम से 6 को क्या कहेंगे, हेक्स। ओके, अब आ गया ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन प्लस आयन, बताया ना, एन को हटा के इन और आयन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो पोर्शन था वो नामकरण का वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म और हम आगे के पार्ट्स को आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बेटा, आप तो अच्छे ढंग से वीडियो को पॉज करके आराम से, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, भैया हाथ जोड़े का निवेदन है कि आप पढ़ के नंबर ले आओ।
एक एक प्रश्न को, एक एक किताब के लाइन के प्रश्न को मैं बता दूंगा। ये एग्जाम शूटर, एग्जाम फाइटर और ये फलाना ढिकाना जो दुनिया भर का मैटर कोई काम नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज किताबें, 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 हमारी किताबें। अरे पासबुक कहाँ से बनी है? किताबों से। कोई विद्वान पढ़ा रहा है, हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं? किताबों से। वो कह रहे हैं ये मेरे नोट्स हैं, ये उसके नोट्स हैं। नो, आप किताब पढ़ो। पूरी किताब को ऑन द वे ऑनलाइन में दूंगा, लेकिन मेरे चैनल को अच्छे ढंग से आप पकड़ करना यूज करो, आराम से देखो, ठीक है। मुझे कोई मतलब नहीं मेरी वीडियो अगर सब्सक्राइब हो मत हो नहीं हो। मैं तो बेटा तुम जैसे गरीब बच्चों के लिए मेरी कोशिश कर रहा हूं कि 13-14 साल जो मैंने स्कूल में पढ़ाया है उसकी मैं सेवाएं आप लोगों को दे रहा हूं। तो प्लीज करके आप अच्छे ढंग से आपकी पढ़ाई पे ध्यान दें, समय कम है, ठीक है। तो आराम से नोट्स लिख के, बना के, समझ के, और कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में आराम से भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय सबके लिए, मिलते हैं लास्ट क्लास में, चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू टू एवरीवन, एवरी ऑल, बाय बाय।